मैं सचिकांत मिश्रा श्रीमती इंदिरा गांधी पटेल नगर अकोढ़ा से आज व्यंजन संधि की अष्टयुक्त संधि लेकर उपस्थित हुए हैं। जबकि व्यंजन संधि में 6 संधियां होती हैं। पहला है अच्युत संधि, कुत्त संधि, जसत्व संधि, चर्तु संधि और अनुस्वार संधि और 6वां नंबर है परस्वर्ण संधि। तो इसमें से हम पहले नंबर को लेकर उपस्थित हुए हैं अच्युत संधि। उसके सूत्र हैं अस्तो अश्ना अश्चु, अस्तो अश्ना अश्चु। अब इसका अर्थ क्या है? अस्तो का मतलब क्या हुआ, अश्ना का मतलब क्या हुआ और अश्व का मतलब क्या होता है? तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं। अश्ना का अर्थ है स और च। अश्ना का अर्थ है स और च और अश्व का अर्थ है स और च वर्ग हो जाता है। यानी अस्तो अश्ना अश्व और अस्तो का अर्थ है स और त वर्ग। तो ये 3 शब्द आपको 3 कैटेगरी से मिलेंगे। अब नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 में हम देखते हैं कि सकार का सकार। अब सकार क्या है और सकार क्या है? सकार का मतलब यह है सीटी वाला स और सादे वाले स। सकार, सकार मतलब सीटी वाला नहीं, सादा स। और सकार का मतलब हुआ सीटी वाला स। इसका दोनों का मतलब यही है कि सकार के स्थान पर सकार हो जाना। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में यह कहा गया है कि त वर्ग और बटा च वर्ग, यानी त वर्ग का च वर्ग हो जाना। त वर्ग का च वर्ग हो जाना यानी कि नियम नंबर 3 में फिर समझिए दूसरे को। तो त वर्ग का मतलब क्या होता है और च वर्ग का मतलब क्या होता है? तो त वर्ग का मतलब यह होता है कि त से लेकर के पूरी लाइन का, यानी पूरे अक्षर, यानी त थ द ध न, ये आपके 5 वर्ण आते हैं। और च वर्ग का मतलब क्या होता है? च से लेकर के इया तक, यानी च छ ज झ इया। तो जितने वर्ण त वर्ग में हैं उतने ही च वर्ग में आते हैं। अब हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा और तीसरे के साथ तीसरा, चौथे के साथ चौथा और 5वें के साथ 5वां हो जाता है। तो यहां वही प्रक्रिया लगेगी, वही सूत्र लगेगा नियम नंबर 3 में कि त के स्थान पर च हो जाना, त के स्थान पर च हो जाना और च के स्थान पर त हो जाना। चाहे इसको नीचे से ऊपर की ओर ले जाएं और या नीचे से ऊपर की ओर, यानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दोनों स्थितियों में ये लग जाता है। यानी च वर्ग का त वर्ग और त वर्ग का च वर्ग। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि अगर त वर्ग होता है, उसमें से कोई वर्ण आता है, तो नीचे आपका च वर्ग हो जाएगा। च वर्ग का यानी पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, चौथे के साथ चौथा और 5वें के साथ 5वां हो जाता है। आइए हम थोड़ा सा इस व्याख्या को समझ लें, तब आगे उदाहरण में चलते हैं। यहां कहा गया है कि सकार या त वर्ग, सकार या त वर्ग त थ द ध न के साथ सकार, वही चीज, यानी सीटी वाला स और सादा वाला स। तो जहां सादा वाला स होगा वहां सीटी वाला स हो जाएगा, जैसा कि नियम नंबर 1 में कहा गया है। तो आइए, सकार या च वर्ग, च छ ज झ इया का योग होने पर, यानी दोनों को जुड़ने पर स का स सीटी वाला स होगा तो सादा, और सादा स होगा तो सीटी वाला स हो जाएगा। तो त वर्ग का च वर्ग हो जाता है, जिसे हम अस्तो का, जिसे हम क्या बोलते हैं? अस्तो। अस्तो का अर्थ है स। अस्तो का मतलब अस्तो। यहां स जो पूर्ण रूप से नहीं है, वही आधा स में दिखाया गया है। तो अस का मतलब हुआ स और त का मतलब हुआ त वर्ग। यानी इन दोनों शब्दों का वर्ग भी समझ में आ जाए, जैसे स का स और त का त। तो स और त वर्ग का अश्ना का अर्थ है, अश्ना का अर्थ है स और च वर्ग के साथ तथा अश्व का अर्थ है स और च वर्ग हो जाना। आइए हम उदाहरण पर देखते हैं। उदाहरण नंबर 1,
जैसे सूत्र में पिछले बार हमने बताया था कि प्रथम पद प्लस द्वितीय पद बराबर संधि, यानी पहले पद के साथ दूसरा पद जोड़ दिया जाता है तो संधि हो जाती है। जैसे उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 में दो पद हैं, पहला और दूसरा। पहला पद है सत और दूसरा पद है चित, यानी दोनों को जोड़ देने पर सचित हो जाता है। ये तो सही है, ये तो डायरेक्ट हम ऐसे जोड़ सकते हैं, कह भी सकते हैं, मुंह जबानी भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जो नियम बनाया है उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इस नियम को समझने के लिए, शार्ट विधि से समझने के लिए ऐसा नियम रखा है। नियम नंबर 3 को हम लेते हैं। अब हम नियम नंबर 3 को लेते हैं तो पहले पद में त वर्ण आया है। त वर्ण आपका 1 नंबर का है। अब जब 1 नंबर का है तो इसके स्थान पर च हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले ही मैंने बताया है कि पहले के साथ पहला, तो पहला क्या है? त। जब यहां पूर्ण आंसर वाले चिट में आएगा उसमें देखा जाएगा कि यदि च है तो च हम देख लेते हैं। च नियम नंबर 1 का नीचे वर्ण है, 1 नंबर का। अब इसके ऊपर क्या है? त। तो ता वर्ण को हम लेते हैं, यानी पद को बांटते समय यहां त हो जाएगा च के स्थान पर, और यहां च हई है तो दोनों मिलकर के हो गया दो पदों में सत और चित। सत और चित, तो सत और चित जो है वो यहां च के डबल होने से एक च के स्थान पर त हो गया। हमने पहले भी कहा है कि पहले नीचे से या ऊपर, ऊपर से या नीचे, दोनों स्थितियों में ऐसे वर्ण बन जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं, रामस धन सेते। तो रामस यहां सकार का नियम नंबर 1 में, नियम नंबर 1 में कहा गया है कि सीटी वाला स यदि नीचे है तो ऊपर सादा स हो जाएगा, यदि अगर सादा वाला स है तो नीचे सीटी वाला स हो जाता है। ऐसी स्थितियों में यहां वही चीज हुआ है। नियम नंबर 1 के अनुसार यहां रामस धन सेते, तो रामस में स आया। स कहां से आया? क्योंकि पूर्ण वर्ग जो शब्द है, यानी हमारा जो संधि है, उस संधि में सीटी वाला स डबल आया है। तो जब डबल होगा, यानी डबल शब्दों में, तो उसमें एक स सीटी वाला जो है वो सादे स को संबोधित करता है। इसलिए नियम नंबर 1 का प्रयोग करेंगे, सकार के साथ सकार हो जाता है। तो यहां वही प्रक्रिया हुआ है कि रामस, तो यहां सीटी वाले के स्थान पर सादा सा हुआ, और सेते, सेते पहले से है। जब इसको हमने 2 भाग में बांटा तो पहले भाग में राम है और उसके साथ स आता है, तो स के स्थान पर सादा स हो जाएगा, क्योंकि यहां सीटी वाला स का प्रयोग किया गया है। ऑलरेडी ऐसा नियम है कि यदि अगर सादा स है तो सीटी वाला, और सीटी वाला स है तो सादा वाला, नियम नंबर 1 के अनुसार। तो यहां हमने रामस लिख दिया और रामस के साथ सेते 2 पद बने। दोनों पदों को जोड़ने पर फिर वही प्रक्रिया होगी कि रामस, यहां अगर सादा स है तो यहां आंसर में आधा सीटी वाला स हो जाएगा। अब नियम उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 में 2 पद बनाया हमने। शब्द था आपका कश्चित। कश्चित शब्द में कस, कस धन चित, कस और चित को जोड़ने पर कश्चित हो जाता है। ये ऑलरेडी है, लेकिन अब नियम देखा जाए तो यहां स सादा वाला है। अब नियम नंबर 1 में सादा स आपका ऊपर है, तो अब यहां क्या हो जाएगा? सादे वाले स के स्थान पर सीटी वाला स हो जाएगा, नियम नंबर 1 के अनुसार। इस प्रकार से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कहां से कौन सा वर्ण लिया गया। फिर आते हैं उदाहरण नंबर 4 में। उदाहरण नंबर 4 में है सज्जन शब्द। सज्जन शब्द में अब देखा जाए ज वर्ण आता है। अब हम पद को छोड़ देते हैं, हम वर्ण को लेते हैं, यानी संधि को लेते हैं। तो संधि में हमारा है सज्जन, और सज्जन में ज वर्ण आया है डबल बार, एक आधा और एक पूरा। तो जो हाफ वर्ण है उस हाफ वर्ण को
हम लेते हैं। तो चलिए लिए ज को उठाया हमने। अब ज को देखेंगे कि नियम नंबर 3 में कहां पे है। ज लिया हमने, च छ ज आपका तीसरे नंबर का है। जब ये नियम नंबर 3 में तीसरे नंबर का हो जाता है तो हम देखेंगे तीसरे नंबर का ज यहां मिला, तो अर्थात इसके कहने का मतलब यह है कि वही नियम होगा, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा और तीसरे के साथ तीसरा। बहुत ही शॉर्ट विधि में मैंने बताया है और समझ वाले बच्चे समझ भी जाएंगे। तो ज के स्थान पर द, तो हमने जब दो भाग में वितरित किया इसको तो सद यानी वो द जो है वो यहां आकर के प्रथम पद में जुड़ गया और यहां हो गया सद। यहां हुआ जब सद तो ये दोनों जुड़ गए तो अलग अलग शब्दों में हुआ पहला पद और दूसरा पद। तो पहला पद हुआ सद और दूसरा पद हुआ जन। अब अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका संधि होगा सज्जन। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा और तीसरे के साथ तीसरा। तीसरा वर्ण आपका ज था इसलिए मैंने द लगाया, यदि अगर द होता तो हम ज लगाते, ऐसा नियम है। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 जो है बहुत ही समझने की बात है। सारलिंग जय। अब सारलिंग जय में देखा जाए तो नियम नंबर 3 से अगर हल किया जाए तो यहां क्या है ग, तो ग वर्ण तो इसमें है ही नहीं है, अंगा वर्ण इसमें है ही नहीं है, तब क्या है उसे खोजा जाएगा। इसमें एक चीज देखना पड़ेगा कि यहां जो वर्ण है अ, अब अ वर्ण जो है वो नियम नंबर 3 से मिलान नहीं करता। अब जब नियम नंबर 3 से मिलान नहीं करता तो हमें अन्य नियमों में जाना पड़ेगा। तो जब अन्य नियमों में जाना पड़ेगा तो नियम नंबर 1 में देखते हैं सकार का है, सकार का भी नहीं मिलता। फिर हम नियम नंबर 2 में जाएंगे तो नियम नंबर 2 से ये बिल्कुल तो मिलान नहीं करता, इसलिए हमें नियम नंबर 1 से ही मिलान करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे और भी नियमों के अनुसार ये फंसता नहीं। तो हमने देखा कि यहां अंगा है, अंगा में जो अंग ऊपर लगता है उसमें आधा स दर्शाया जाता है, इसलिए यहां सकार का सकार हुआ और यहां अंग आया, इसलिए यह सारलिंग और सारलिंग जय हुआ। सारलिंग जय में पूर्ण वर्ण बन जाता है, इसलिए यह पूर्ण वर्ण आपका नियम नंबर 1 से मिला। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 में है 2 पद। फिर हम इधर से चले, बृहद झन झरत। अब इसको देखेंगे किस नियम से ये आएगा। तो यहां जो है बृहद झर, इस वर्ण में ज मिल रहा है और ज वर्ण आपका सीधा कहां मिलता है, नियम नंबर 3 के तीसरे वर्ण में, नीचे साइड। नियम नंबर 3 के तीसरे साइड में तीसरा वर्ण आपका ज मिलता है। अब यहां ज है तो ज के स्थान पर सीधा द हो जाएगा और बृहद धन झरत, झर पहले से है और यहां बृहद अब ज के स्थान पर द बन गया, इसलिए बृहद झन झरा हो गया। अब ये दोनों मिलकर के आपका नियम नंबर 3 से ही प्रभावित होता है, इसलिए नियम नंबर 3 में ये शब्द आपके मिलते हैं। अब नियम नंबर 3 के अनुसार आपने देखा, फिर अगला उदाहरण देखते हैं किसमें फंसता है, नियम नंबर 1 से फंसता है या 2 से फंसता है या 3 से फंसता है या व्याख्या से फंस आती है। तो चलिए हम 7वें उदाहरण को देखते हैं। 7वें उदाहरण में 2 पद बने। पहला पद है उत धन चारणम। अब उत त है तो त हम नियम नंबर 3 में देखते हैं क्या है, तो नियम नंबर 3 में पहला ही वर्ण आपका है जो त से दर्शाता है, तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, च, क्योंकि यहां त है तो च, और च होगा तो त हो जाएगा। तो यहां च है इसलिए हम यहां उत लगाते हैं, त लगाते हैं और दोनों मिलकर के ये वर्ण हो जाता है उच्चारणम। इस प्रकार से पूरी व्याख्या को देखते हुए
हमारे बात समझ में आती है। ये नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3 के अनुसार बहुत ही सरल और सूक्ष्म रूप से आप इसे समझ सकते हैं, जो अशुद्ध संधि को दर्शाता है।